हाय देयर। तो मैं आज एक बहुत वियर्ड चीज़ ट्राई करने वाला हूँ। जो मैं ट्राई करने वाला हूँ उससे यू कैन से इट इज़ अ डेस्परेट मेजर टू मेक माई रीड्स मोर इंटरेस्टिंग, राइट। सो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ समथिंग कॉल्ड द ऑकल्ट टैरो डेक। इस डेक की खासियत क्या है? हियर आर द कार्ड्स। कैन यू सेंस एनीथिंग? बिकॉज अगर तुम कोई भी साइकिक मीडियम में हो तुम्हें पता चल जाएगा कि व्हाट इज रॉन्ग विद दिस कार्ड। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एसरोथ, फुल ऑन एसरोथ। नाउ एसरोथ के साथ यहाँ पर जस्टिस लिखा हुआ है, बट इफ आई बी रियली ऑनेस्ट, एसरोथ के साथ जस्टिस का बहुत कॉम्बिनेशन है भी नहीं, बट मुझे वहां से कनेक्शन निकालना पड़ेगा। पर ये डेक इंटरेस्टिंग क्यों है? सिर्फ डीमंस के पिक्चर छापने से कुछ कोई भी क्यों इंटरेस्टिंग बनेगा? इट इज बिकॉज ऑफ दिस। आई होप यू कैन सी दिस। जो सिंबल्स यहाँ पर है वो एक्चुअल है। दीज आर रियल सिंबल्स। दैट इज व्हाट मेक्स दिस डेक वेरी पावरफुल इनफ, क्योंकि यहाँ पर यू कैन अंडरस्टैंड कि सपोज तुम्हारे पास यंत्रा है, मंत्रा एंड यंत्रा इक्वल टू तंत्रा। सो इन इन्वोकेशन प्रोसेस यहाँ पर भी यूज होता है कि यंत्र के साथ बीज मंत्रा, ये टू समन सम, क्या बोलते हैं उसे, हाई लेवल डीएटीज, राइट। तो गोएटिक में भी एक ही चीज होता है। देयर आर डीमंस, दे हैव देयर सील्स एंड दे हैव एन्चांट्स। सो द एन इज मंत्रा एंड द यंत्रा itself is this, the seals. So पकड़ के चलो, यहाँ पर जितने भी कार्ड्स है हर एक का यहाँ पर यंत्रा लिखा हुआ है। इट इज गुड इनफ टू क्रिएट अ डोर। अगर ठीक ठाक यूजर के पास गया, दिस इज जेन्युइनली अ वेरी हैवी डेक टू इवन कैरी, राइट। तो इट डजंट मेक इट इंटरेस्टिंग, थोड़ी और भी चीजें लगेगी, एंड दैट इज स्पिरिट बॉक्स। देयर इज समथिंग कॉल्ड होप स्पिरिट बॉक्स। वो मैंने रेडिट से उठाया है, एंड ट्रस्ट मी, आई हैव बीन ट्राइंग विद द स्पिरिट बॉक्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, एंड आई फील कि बहुत अच्छा काम करता है। रिस्पॉन्सेज आर प्रिटी जेन्युइन, एंड रिस्पॉन्सेज आर मोस्टली इंग्लिश में ही होता है, क्योंकि स्पिरिट बॉक्स कैसे काम करता है अगर मैं बहुत सिंप्लीफाइड करके बोलूँ तो ये एक रेडियस के अंदर फ्रीक्वेंसीज के थ्रू जो भी वर्ड्स आते हैं या लेटर्स आते हैं वो उन्हें जम्बल अप करके कुछ बनाता है। एंड दिस इज अ वे ऑफ सेइंग कि स्पिरिट्स एक्चुअली कम्युनिकेट विद यू। दैट इज द रीजन व्हाई लोग स्पिरिट बॉक्स लेके जाते हैं हॉन्टेड प्लेसेस में, जस्ट टू सी इफ देयर आर थिंग्स प्रॉपर्ली और नॉट। तो मैं इससे करने क्या वाला हूँ? आई एम नॉट गोना डू अ फुल फ्लेज्ड ऐसा वैसा रीड किया चलो हो गया मजा आ गया समथिंग। I'm gonna make it better, क्योंकि I have Hope Spirit Box open right here, and technically I'm gonna summon spirits with stacking up इसके साथ कि the occult tarot deck with something like this. You wouldn't know what it is, तुम्हें जानना भी नहीं पड़ेगा कि what is this, but you can pretty much say this is an enhancer. तो ये पूरे प्रोसेस को enhance करने के लिए बना है। करने क्या वाला हूँ? I'll read for your December. टाड़ा। It's more like कि मैं तलवार लेके मच्छर मारने के लिए निकला हूँ। Because the setup is ready enough. Like I take a good amount of money अगर किसी को भी इसके थ्रू रीड चाहिए तो, because it takes a hell lot of energy of mine anyway, but I just wanted to show it to people कि मैं करता क्या हूँ इस रीड में। So आते हैं ज़ोडिएक साइकिल के मुताबिक नहीं, मैं बहुत सिंप्लीफाइड एक मेथड के थ्रू चलूँगा, तो आई विल गो वाया एलिमेंटल एस्पेक्ट। पाइसीस, हाउ आर यू? तो तुमने इंट्रोडक्शन देख लिया है, दिस इज योर रीड। तुम्हारे रीड में देखते हैं कौन सा डेमोनिक बीइंग आके तुम्हें कोई ज्ञान देता है। सो हु इज देयर फॉर पाइसेस? Which demon lord wants to contribute to the Pisces December prediction? Which demon lord would come forth and
talk about Pisces sun. Marbas. It's a very, very, very not like you card. This card is filled with fire energy. Marbas causes and curses diseases, tell secret and things hidden, can make one shapeshift. It has a lot to do with whatever I am doing. Like मेरे internal काम के लिए काफ़ी like insightful चीज़ है. I will talk about it, but let's decipher this card. Okay. This is actually excellent जैसा इस कार्ड्स को बनाया गया था, ठीक है. मार्बस वो क्या होता है? इट्स अ मैसिव लायन विद अ ब्लेजिंग इंटेलेक्ट, ठीक है. तो ही इज़ बेसिकली ही होल्ड्स अ लॉट ऑफ डीप इनर नॉलेज एंड सबसे बढ़िया बात है इट्स अ प्रेसिडेंट, ठीक है. प्रेसिडेंट ऑफ हेल में पड़ता है जिसके लिए इसके अंदर 36 लीजियन काम करता है. एक लीजियन के अंदर बहुत सारे डीमंस हैं होते हैं यूजुअली. एनीवे, सो एक और चीज़ है कि ये हिडन डिजीज़ेस के बारे में बात करता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल. तो ऑब्वियसली गेट योर सेल्फ चेक्ड इफ़ देयर इज़ एनीथिंग विच इज़ बॉदरिंग यू. तो जस्ट ट्राई टू उसे इग्नोर ना करके उसे ट्राई टू एड्रेस इट. क्योर्स एंड रेस्टोरेशन, ये क्योर भी करता है, रिस्टोर भी करता है, शेप शिफ्टिंग करता है. शेप शिफ्टिंग इन अ वे कि लुक वी कैन नॉट जनरली से कि ये मेरा हाथ है यार, ये अभी ऐसे विंग में तब्दील हो जाएगा और समथिंग चेंज हो जाएगा. देयर इज़ समथिंग, वैसा नहीं है. इट इज़ लाइक कि द चेंज इन एनर्जी, वट एवर इज योर एनर्जी बॉडी, इट हैज़ अ शेप, यू कैन शेप चेंज इट समहाउ टू मेक इट ऑफेंसिव और डिफेंसिव अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. सो ये एक आर्ट है, ये विच क्राफ्टिंग के अंदर ही पड़ता है. बट द थिंग इज़ यू नीड टू नो अबाउट इट बाद में, एक दिन में नहीं होता. शेप शिफ्टिंग इज़ अ थिंग विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. रिवीलिंग कंसील्ड ट्रूथ्स, ये कंसील्ड ट्रूथ्स के बारे में बात करता है. एक्सपोजिंग व्हाट लाइज बीनीथ समवन्स पर्सनैलिटी, तो ये पर्सनैलिटी एनालिसिस करता है, काफ़ी सारी चीज़ें करता है. ऑल्सो डिसमेंटलिंग इल्यूजन्स, तो ये इल्यूजन्स को भी ब्रेक करता है. ये हीलिंग एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, ये डायग्नोस्टिक एनर्जी है एक्चुअली. हीलिंग एनर्जी बहुत अलग सी चीज़ होती है कि जहाँ पर यू आर बीइंग हील्ड बाय समवन, सम पीपल, ये वो तुम्हें समझ में आता है कि ओके चलो ये गलत कर रहा था, ये नहीं करूँगा. डायग्नोस्टिक इज़ लाइक हियर आर योर प्रॉब्लम्स, जस्ट सॉल्व देम, ठीक है. सो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आने का यही मतलब है कि पहली बात तो है यू आर कैरिंग अ लॉट ऑफ बर्डन, इमोशनल ओवरलोड. तुम बहुत सारे इमोशनल ओवरलोडिंग के ऊपर से जा रहे हो. कैरिंग टू मच अलोन, sorry, I started talking Bengali. You are not being able to carry too much and you are utterly alone. And the thing is that whatever you are carrying is something जो कि तुम्हारे लिए ही हुआ है, right? So you cannot just involve other people there and say कि चलो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा. ऐसा कोई सीन ही नहीं है, ठीक है. Do not think about it. Responsibilities crushing you, बहुत सारे responsibilities है जो तुम्हें बहुत सारे issues के साथ मतलब बाइंड कर रहे हैं. बर्नआउट तुम्हारा बहुत है, एग्जॉस्शन तुम्हारा बहुत है, गिविंग टू मच. इस सब के भीतर भी यू आर लाइक अ गिविंग फॉरगिविंग पर्सन, जो कि यू हैव टू चेंज. वाई? बिकॉज देयर इज़ वन थिंग यू हैव आस्क्ड फॉर इट, यू हैव सेड आई कैन नॉट डू दिस एनी मोर. समवन हर्ड इट, either it's a god or a demon, whatever it is, ultimately it is for you. So what are you absorbing currently? You are absorbing emotions, expectations, trauma and chaos. तुम ये सारी चीज़ें जो absorb करो, I myself became very dull while talking about you. So you are under a lot of drowning energy, जो जिससे तुम्हें उठाने के लिए you will be needing a force which is beyond comprehension. ऐसे कोई healing का ऐसा जर्नी नहीं है, you just go this. मारबस या बारबस वही करता है बेसिकली. सो किस किस रीजंस की वजह से हो सकता है? ड्रेनिंग रिलेशनशिप, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिल्ट फ्रॉम द पास्ट, इमोशनल प्रोमिसेस दैट यू कैन नॉट कीप और कुडंट कीप, ट्राइंग टू सेव समवन हु कैन नॉट इवन सेव देमसेल्व्स. सो इसमें डिजीज़ का मतलब यही है कि रिजेंटमेंट, स्ट्रेस, ये वो एग्जॉस्शन और जो भी सेल्फ सेक्रीफाइसेस तुम कर रहे हो, ये डिजीज़ ही है. इन फ्रंट ऑफ द डिफरेंट गॉड्स, डिफरेंट मतलब चीज़ें उनके लिए these are diseases only. So you have to shape shift, right? So first of all, do one thing, please. Just forgive yourself for whatever you have done. You are not the only one
who did something wrong. There are people who have done things and still they are very proud. ऐसे भी बहुत काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ गलत किया है और वो ऐसे सीना तान के बैठे हैं कि नहीं यार मैंने तो सही किया है. These are the things which are actually silent killer of yours, you can say. ऑल्सो एक बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो भी तुम्हें ड्रेन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सब कुछ एक सडन दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में एक सडन हॉल्ट पे चला आएगा. एंड यू विल बी लाइक नहीं, मेरे को और नहीं करना, मेरे को और नहीं एक्सपेक्टेशन के लिए भागना, ये करना, वो करना. इफ़ आई एम डिफीटेड, मैं जस्ट जाके बोल दूंगा आई एम डिफीटेड, इट आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर. ऐसा एक वाइब तुम्हारे अंदर आएगा. जब आएगा तो क्या होगा यूजुअली कि तुम इमोशनल क्लैरिटी तुम्हें मिलेगा. कैसे मिलेगा? व्हाट इज द शेप शिफ्टिंग हियर? ऐसा ही सेट कि शेप शिफ्टिंग एक दिन में सीखने की बात नहीं है. थ्रू आउट पेन एंड प्लेजर, काफ़ी सारी चीज़ें के बाद तुम्हें आता है कि शेप शिफ्टिंग तुम कर भी पाओगे. व्हाट इज शेप शिफ्टिंग? सपोज तुम आज एक एनर्जी पे रह रहे हो एंड यू समहाउ डिकोडेड दिस फैक्टर दैट अगर तुम इस एनर्जी पे रहोगे तो तुम्हारी काफ़ी सारी चीज़ें जाएगी, कुछ आएगी नहीं. सो दीज आर द थिंग्स विच इज समहाउ रिस्ट्रेनिंग यू फ्रॉम having or achieving something greater, a greater goal you can say. So this is it. So emotional clarity तुमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि तुम्हारे पास आएगी. बाउंड्री सेटिंग जो तुम नहीं करते थे कि कोई भी आगे कुछ भी कंधे पे हाथ कोई भी रख दे रहा है, वो भी तुम्हारे पास आएगा. स्पिरिचुअल डिटॉक्स, जस्ट किक आउट ऑल द पीपल हु आर मेकिंग यू फील मिजरेबल. किक देम आउट. अकेले छोड़ दोगे वो लोग मिजरेबल हो जाएंगे. तुम्हें ये पैटर्न नोटिस नहीं हो रहा है कि जो लोग भी तुम्हारे साथ बैठते हैं, पास बैठते हैं, जो भी कुछ कह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दे आर ड्रेनिंग यू. यू अंडरस्टैंड. तुम लगता है कि अरे यार ठीक है, चलो दोस्ती है, कुछ है, चलो गर्लफ्रेंड है, चलो बॉयफ्रेंड है, कुछ है, मान लेते ये वो. जस्ट किक देम आउट. यू डो नॉट नीड बैगेजेस इन योर लाइफ. You are fighting a lot of things. The last thing that you need is a secondary baggage. Mental sharpness बहुत सारा आएगा. Healing through truth, not illusion, will be there. So these are the aspects which you will definitely figure out and you will definitely be able to see. Also, this entire thing will take time. It will take a significant amount of time, और वो time है at least 1 to 2 weeks to be specific. And this is the overall read for you. Now let me see what I have to contribute more to this read with the spirit box. Okay, so the one thing that I understood from your read that I am getting heavily drained. ठीक है, heavily मतलब heavily drained. So Marbis के लिए I am not doing the enchant. I am seriously going to the spirit guides because I think there is a spirit already which is just clustered in this phase. So as a spirit, okay, let me start it first. Yeah, as a spirit, do you feel that you are being suffocated? I will change the frequency, just wait a minute. I will just rephrase my question. As a spirit, as the energy itself, do you feel that you are somehow being suffocated? A lot. Right. I can feel it as well. What will make you light? Like what changes do Pisces need to make in their life in order to make us not feel this? Sorry? I didn't get it quite. Can you repeat it? Okay, let's start with it. I have said a lot of things about Pisces. Now you have to confirm that. You have heard it all. You are the energy itself here. So is there anything that I have said which is wrong? No, I didn't. Anything else that you want to add to it? Fools or foremost? I didn't get it. What was their word? Won't help us anyhow. Do anything. You want them to scream. Yeah, you want them to scream. So if you actually want them to scream, that doesn't make any sense. Do you want them to scream in agony? Oh, you want them to feel, like express their feelings. Is it? Sorry. Do you want them to express their feelings? You have said, I will take it as a yes. Should I take it as a yes?
या ओके. सो ध्रुव, स्क्रीम का मतलब यही है कि यू आर ओवरबर्डन्ड क्वाइट अ लॉट, एंड इफ़ यू डू नॉट स्क्रीम, इफ़ यू डू नॉट लेट थिंग्स आउट, it will heavily drain us. Not even, I'm not being selfish, I'm not talking about myself, I'm talking about anything. The energy around you is very much stuck, and the energy doesn't want to even to be with you. You sure? Yeah, I am sure that uh, your energy around you doesn't even want to stay with you. There is a reason why it feels always very heavy. Wherever you are, it feels like as if you are carrying a rain ka wo cloud over your head. Did you just laugh? I didn't get it. Anyway, so that is the thing. You just cussed. You cannot cuss. You cannot cuss in a YouTube video, please. Yeah, I do understand you are a lot frustrated. Is there anything that you want to say? Yes. Loads. What do you want to say? Quite hard to decipher actually. What did you say? I couldn't get a single point. What? You won't follow what? You won't. I didn't follow you actually. You won't follow what? You won't follow what exactly? Sure of followers. You won't follow followers. Oh, nice wordplay. You won't follow followers. Great. So should Pisces actually roam around and talk to people who are in a better vibration, better lifestyle, better stuff? That's honesty. That is what. Okay, got it. So even in the spirit box, this is the read. This read will be comparatively very less in amount than other reads because I'm getting drained heavily. I will take a cup of tea and I will definitely recharge for quite a few minutes, and then I will be rejoining for the Scorpio read. But yeah, that was the read for you guys. I hope you guys liked it. If you guys liked it, then do follow and क्या बोलते हो सर? Do follow and sorry. What was it? Do follow and you do not make even more sense. I cannot remember the word. Like, what do you do when you like? Okay, you sound like you're moaning. Do not do it. So okay, yeah, that is it. That is pretty much it. So yeah,